उत्थानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चारित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चारित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। सत्प्रातिहार्या तिशय प्रपन्नो गुण प्रवीणो हतदोष संग यो लोकमोहानतमा प्रदीपास चंद्र प्रभं तं प्रणमामि भावात् चंद्र प्रभं तं प्रणमामि भावात्। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अनंत विकल्प, अनंत संसार और एक समीचीन विकल्प, अनंत सुख। निर्णय आपका है कि आपको अपने अनंत विकल्पों के साथ अनंत संसार को प्राप्त करना है या उन अनंत विकल्पों में से किसी एक विकल्प को समीचीनता प्रदान करके अनंत सुख को प्राप्त करना है। क्योंकि विकल्प तो अनंत जीव मन में उठते रहते हैं जीवों के, और उन अनंत विकल्पों के कारण ही अनंत संसार प्राप्त होता है। लेकिन यदि जीव पुरुषार्थ करके अपने उन अनंत विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भी समीचीनता प्रदान करता है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह अनंत सुख का साधन बन जाता है। ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, विपर्यास के 3 भेद, कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता, इसका स्वरूप एवं प्रयोजन बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य
आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जो आगम में 3 प्रकार के विपर्यास की बात की है, कारण कार्य विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास, वहाँ विपरीतता को दर्शाते हुए आचार्य भगवंत ये समझाना चाहते हैं कि जब तक ये विपरीतताओं को दूर नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी कार्य सम्यक रूप से हो नहीं सकता। जो भेदाभेद विपर्य है वहाँ पर विपरीतता को बताते हुए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अगर भेद की जगह आप अभेद को मानो और अभेद की जगह आप भेद को मानो तो ये परिपूर्ण रूप से उसका विपर्य है, विपर्यास है, विपरीतता है। जैसे कोई द्रव्य कोई गुण से पूर्णतः भेद रूप भी नहीं है और पूर्णतः अभेद रूप भी नहीं। अगर उनको सर्वथा भेद रूप माना जा रहा है या सर्वथा अभेद रूप माना जा रहा है तो वहाँ पर वह भेदाभेद से विपरीतता ही समझ में आती है। जब स्वरूप विपर्य की बात की जाती है, स्वरूप विपर्य का लक्षण बताया जाता है, तो जो स्वरूप से विपरीत है ऐसे उस विपरीत स्वरूप का कथन जहाँ किया जाता है या स्वरूप की विपरीतता को ही ग्रहण किया जाता है, ऐसे उस स्थान को स्वरूप विपर्य कहा जाता है। जैसे कि जिसका जो स्वरूप है ही नहीं है, ऐसे उस विपरीत स्वरूप वालों को या विपरीत कार्य को ग्रहण करने वाले, विपरीत स्वभाव को ग्रहण करने वाले उस कार्य को विपर्य स्वरूप विपर्य या स्वरूप विपर्यास इस प्रकार से आचार्य भगवान ने संबोधित करने का प्रयास किया। कहीं पर कारण विपर्यास और कहीं पर कारण कार्य विपर्यास, इस प्रकार के ये तीसरे विपर्यास के लिए नाम प्राप्त होते हैं। और उस विषय में ये समझे कि जिसका जो कारण नहीं है, जिस कारण का जो कार्य नहीं है, उनका अगर संदर्भ जोड़ा जा रहा है तो ऐसे उस विपरीत कारण कार्य को एक साथ करना ही कारण कार्य विपर्य है। जैसे कि किसी कारण से जो कार्य सिद्ध होने वाला है, ऐसे उस कारण का प्रयोग करते हुए वह कार्य ना कहते हुए उसके अलावा अन्य किसी कारण को लेते हुए अन्य किसी कार्य को जोड़ लेना, ये कारण कार्य विपर्यास आचार्य भगवंतों ने समझाने का प्रयास किया। सामान्य दृष्टांतों से अगर समझे तो जो जिसका स्वभाव है, जैसे जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, उसे कर्माधीन मानना या जीव को कर्म से युक्त मान लेना, ये जीव की अपेक्षा से स्वरूप विपर्यास हुआ। कारण कार्य विपर्यास यानी कि जिस कारण से जो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है या जिस कार्य के लिए जो कारण लागू नहीं हो रहा है उसे ग्रहण कर लेना, ये कारण कार्य विपर्यास। इस प्रकार से इन विपरीतता को आगम में आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। आपको और विस्तार से इस विषय में समझना है और इसके दृष्टांत के बारे में समझना है तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, जो कि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में टीका है, वहाँ पूज्यपाद स्वामी ने बहुत विस्तार से इसका खुलासा करने का प्रयास किया है। विस्तार से आप वहाँ समझे। संक्षेप से आपके लिए विपर्यास के विषय में यही सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से रेखा जोगी परम पूज्य मनुश्री के श्री चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या लाभ है, हमें उठकर क्या करना चाहिए एवं ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सूर्योदय के लगभग 1-1.5 घंटा पहले जो काल होता है उसे आगम में ब्रह्म मुहूर्त यानी सर्वोत्कृष्ट मुहूर्त कहा जाता है। और इसमें जो भी कार्य किया जाता है वह परिपूर्ण रूप से फलीभूत ही हुआ करता है। या हमें जीवन में कोई भी कार्य फलीभूत करना है, कार्य की सिद्धि करनी है, चाहे वह पढ़ाई हो या ध्यान सामायिक या अन्य भी कोई लौकिक कार्य क्यों ना हो, इन मुहूर्तों में या ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है दिन का जो सूर्योदय के
पहले का 1-1.5 घंटे का समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। लगभग 3:30-4 बजे से लेकर 1.5 घंटा का जो समय होता है, सूर्योदय का जो समय होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उत्कृष्ट मुहूर्त कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर समझे तो जो हमारे वीतराग विज्ञान ने समझाया है, हमारे आचार्य भगवंतों ने समझाया है, उसे ही वर्तमान के विज्ञान ने भी समझाने का प्रयास किया है। जो सुबह प्रातः इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में स्वयं उठता है और जैसे पढ़ाई है, ध्यान, सामायिक जाप आदि आदि कार्य करता है, वह अपने कार्य को क्यों सिद्ध कर लेता है? तो उसके पीछे शरीर विज्ञान ये कहता है कि मस्तिष्क में एक हार्मोन्स होते हैं, वे हार्मोन्स इस समय पे सीक्रेट होते हैं, यानी वे हार्मोन्स बहने लगते, और उसी समय पर अगर व्यक्ति लेटा है तो वह पूरे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते। पर वही ब्रह्म मुहूर्त में कोई व्यक्ति उठता है और बैठकर जाप, स्वाध्याय, पढ़ाई, ध्यान, सामायिक आदि कोई भी कार्य करता है, तो वह उस जो मस्तिष्क से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे, बह रहे थे, वे पूरे शरीर का बैलेंस बनाने के लिए उपयोगी बनते हैं। और उसी कारण से जो इस काल में किया गया कार्य होता है वह नियम से सिद्धि को प्राप्त होता है। और वही अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठा व्यक्ति या ब्रह्म मुहूर्त में बिना उठे वह लेटा है, तो वो जो सुबह के समय पे मस्तिष्क से जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, बहते हैं, वे लेटे लेटे ही वही के वही रह जाते हैं, पूरे शरीर के लिए ताकत देने के लिए या कार्य करने के लिए शक्ति, दिन भर ऊर्जा आदि नहीं दे पाते। इसलिए आपने देखा होगा जितने योगी, जितने तपस्वी, मुनि आदि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, साधना, सामायिक आदि करते हैं, उनकी दिनचर्या ही एक ऊर्जा के साथ हुआ करती है। एक सामान्य श्रावक जो होता है वह सूर्योदय के बाद उठता है तो वह दिन भर थका थका सा लगता है, पर वही निर्ग्रंथ मुनिराज जो प्रातः इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, साधना आदि करते हैं, वे पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं। उनका पूरा दिन ही नहीं, पूरा जीवन ही अपने आप में ऊर्जावान हुआ करता है। इसलिए इस ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व मात्र जैन दर्शन में ही नहीं अपितु अनेकानेक दर्शनों में इसको विशेष रूप से ग्रहण किया है। आप लगभग देखते होंगे जितने भी दर्शन हैं उन सभी दर्शनों में सुबह सुबह प्रातः काल सूर्योदय के पहले कुछ ना कुछ प्रभु की प्रार्थना अर्चना करने का विधान कहा गया है। वो उसके पीछे का कारण भी यही है। और विशेष करके अगर कोई जीव पढ़ाई आदि कर रहा है तो उसको इस समय पे याद किया हुआ वह आधे घंटे में ब्रह्म मुहूर्त में याद किया हुआ दिन भर के 2 घंटे की पढ़ाई के बराबर हुआ करता। इसलिए जो पढ़ाई कर रहे हैं वो विशेष रूप से इस ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने का प्रयास करें। जो साधना के मार्ग में है वे विशेष करके इस ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए ध्यान, आराधना आदि कार्य करते रहे। तो जिस कार्य में जो निपुण होना चाहता है वह उस ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ करते हुए करेगा तो नियम से वह उसके लिए फलीभूत होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से आरू जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमस्तु महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि हमें किस दिशा में खाना, सोना और पढ़ना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। दिशाओं का, विदिशाओं का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। जीवन में जो भी कार्य होता है वह जीव के स्वयं के पुण्य और उपादान के निमित्त से होता है, ये परम सत्य है। पर जैसे कि ये दिशाएं हैं, विदिशाएं हैं, उनके सन्मुख होते हुए या उनके तरफ बैठकर देखना, बैठना, पढ़ना या अन्य भी कार्य करना, उसका अपने आप में एक फल हुआ करता है। क्योंकि प्रत्येक दिशा का एक स्वामी कहा गया है और उस दिशा के निमित्त से कार्य की किस प्रकार से सिद्धि होगी, कैसे वह निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं आदि सब कुछ कार्य वहाँ पर आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से समझा है। मात्र सोना, पढ़ना, खाना इतना ही नहीं अपितु प्रत्येक कार्य के लिए कहीं न कहीं ये निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप स्वीकार किए गए। ये पुनः समझना, ये मात्र एक निमित्तभूत है। जीव का स्वयं का पुण्य, जीव का स्वयं का उपादान उसके लिए सर्वोपरि होता है और जिसका कहीं पुण्य उपादान कमज़ोर होता है उनके लिए निमित्त हावी हुआ करते। इसलिए ये सर्वथा ना सोचे कि निमित्त होगा या दिशा होगी तो ही कार्य होगा।
कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं, जैसे सच्चे देवशास्त्र गुरु है, तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने बैठते समय ये विचार नहीं किया जाता है कि दिशा क्या होनी चाहिए, या उन दिशा को देखने के चक्कर में देवशास्त्र गुरु को पीठ आदि भी नहीं करनी चाहिए। तो ये विवेक अवश्य रखें। प्रत्येक के लिए दिशा जरूर कही है, पर मैं पुनः कहता हूँ, सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, इनके सन्निधि में, उनके सामने बैठने के लिए कोई दिशा देखने की आवश्यकता नहीं। वे ही बहुत बड़े दिशा दर्शक, दिग्दर्शक होने के कारण से उनके सामने दिशा का कोई महत्व नहीं होता। रही बात उनके अभाव में जो पढ़ाई आदि की जाती है, पढ़ाई आदि के लिए और सामान्य रूप से अगर बात करें तो प्रत्येक सांसारिक और लौकिक कार्यों के लिए विशेष रूप से आचार्य भगवान कहते हैं कि पूर्व दिशा, उत्तर दिशा ये उत्कृष्ट दिशा है। चाहे आप लौकिक कार्य करो या पारलौकिक कार्य करो, इन दोनों दिशाओं को विशेष रूप से महत्व दिया गया। और इसके बाद अगर मध्यम कोई दिशा है तो उसका नाम पश्चिम दिशा है, और अधम यानी निकृष्ट, जिसे हमेशा ही त्यागना है, ऐसी वह दक्षिण दिशा है। पर हमेशा ही दक्षिण दिशा त्यागने योग्य नहीं है। कुछ ऐसे भी कार्य दक्षिण दिशा के सन्मुख होकर या दक्षिण दिशा के सामने मुख करके हुए, बैठते हुए करने की आगम में व्याख्या की है, पर उससे आपको वर्तमान में कोई प्रयोजन नहीं है। सामान्य रूप से पढ़ाई के लिए, सोने आदि के लिए, भोजन आदि करते समय परिपूर्ण रूप से पूर्व, उत्तर इन दिशाओं का ही चयन किया जाए। इन दिशाओं में हम बैठ नहीं पा रहे हैं तो पश्चिम दिशा फिर भी चल जाएगी, पर सामान्य रूप से लौकिक कार्यों के लिए दक्षिण दिशा वर्जित कही गई है। कुछ विशेष साधना, तपस्या आदि के लिए दक्षिण दिशा का भी महत्व कहा है, पर सामान्य रूप से आपके लिए लौकिक क्षेत्र में पढ़ाई हो, चाहे भोजन का कार्य हो या लेटने आदि के कार्य के लिए भी मुख हमेशा ही पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, और नहीं हो पा रहा है तो कम से कम पश्चिम हो, दक्षिण ना हो। यही ध्यान रखते हुए उस दिशाओं का हम अपने जीवन में चयन करते हुए अपने कार्य को, अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रूपल राजीव सौर्या, मड़ावरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें पुण्य अपना गाढ़ा सिर्फ पूजन और अभिषेक करना चाहिए कि इसका उपाय और कुछ भी है? नमोस्तु महाराज जी। माँ, पुण्य गाढ़ा करने के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए एक दो चार ही उपाय नहीं है, अपितु हम अनेकानेक प्रकार से, अनेकानेक साधनों से अपने जीवन में पुण्य प्राप्ति भी कर सकते हैं और अपने पुराने पुण्य को और भी गाढ़ा और भी बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते। सामान्य रूप से भगवान की, देवशास्त्र गुरु की पूजा आदि आदि को तो पुण्यवर्धन का, पुण्य बढ़ाने का, पुण्य गाढ़ा करने का साधन निमित्त तो कहा जाता है, पर इसके साथ में और भी बहुत सारे ऐसी हेतु है जो कि एक सामान्य श्रावक बहुत आसानी से प्राप्त करते हुए अपने जीवन में उस पुण्य को बढ़ाने का, गाढ़ा करने का प्रयास कर सकते। जैसे भगवान की जो मालाएं हैं, उन विशेष विशेष मालाओं को हम अगर प्राप्त करेंगे, उन मालाओं का हम विशेष रूप से प्राप्ति का या उस मालाओं को जपने का, सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, तो नियम से उसके निमित्त से भी कुछ अंशों में हमारा पुण्य का वर्धन होगा। पर यह भी अवश्य समझे, पुण्य बढ़ने के लिए सबसे पहले पुण्य होना भी आवश्यक है। बहुत सारे जीव ये सोचते हैं कि पुण्य गाढ़ा करना है, पुण्य बढ़ाना है तो मैं कुछ भी कर लूँगा। पुण्य प्राप्त करने के लिए भी बहुत लालच दिखाते हुए पाप कार्य करते हैं, तो उससे भी कभी कार्य सिद्ध हो नहीं सकता। इसलिए पहली बात, पुण्य को गाढ़ा करने के लिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए जो पुराना पुण्य है उसकी सुरक्षा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पुण्य की सुरक्षा माँ तभी हो सकती है जब हम संक्लेश परिणामों से दूर रहे, क्योंकि सबसे अधिक पाप की प्राप्ति किसी से होती है तो वह संक्लेश परिणामों से होती है। अशुभ जो क्रियाएं है उससे तो पाप की प्राप्ति होती ही होती है, पुण्य घटता ही घटता है, पर सबसे अधिक पुण्य की मात्रा घटती किसी से है तो संक्लेश परिणामों से। इसलिए आप निर्विकल्प होते हुए या कोई भी जीव निर्विकल्प होते हुए अगर अपना कार्य सिद्ध करता है या कार्य करने का प्रयास करता है, चाहे वो लौकिक कार्य हो चाहे पारलौकिक कार्य हो, पर उस कार्य को सिद्ध करने के लिए संक्लेश परिणामों से रहित होकर शांतिपूर्वक उस कार्य को
प्राप्त करने के लिए या कार्य की सिद्धि के लिए प्रयास करेगा तो पक्के में उसका पुण्य वर्धन भी होगा, पाप जो उसे मिलने वाला था संक्लिष्ट परिणामों से वह पाप भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए सर्वोत्कृष्ट साधन अगर पुण्य वर्धन का कुछ है, पुण्य को बचाने का कुछ है, तो संक्लिष्ट परिणामों से रहित परिणाम करना ये ही सर्वोत्कृष्ट साधन हो सकता है। क्योंकि जाप करना, पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, ये तो आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा और कई सारे लोगों ने कहा होगा, पर इन सब का बैलेंस बनाने का कोई निमित्त है तो मन से होने वाले जो अशुभ परिणाम है, जिसे सामान्य भाषा में हम संक्लिष्ट परिणाम कहते हैं, उन संक्लिष्ट परिणामों से अगर हम बचने का प्रयास करेंगे तो नियम से पुण्य का वर्धन होगा, पुण्य गाढ़ा भी होगा। इसलिए पुण्य को साबुत रखने के लिए, पुण्य को बकाया जीवंत रहने के लिए सबसे पहला कार्य, हम दिन भर में जो संक्लिष्ट परिणाम करते हैं या आकुलित परिणाम होते, क्या होगा, कैसा होगा, इसका क्या होगा, इसने ये कहा, किसी भी प्रकार से कोई कुछ कहे नहीं कहे, पर हम अपने मन को, अपने परिणामों को, अपने भावों को संभालने का प्रयास करेंगे। संक्लिष्ट परिणामों से, आकुलित परिणामों से अपने आप को दूर करने का जितना अधिक प्रयास करेंगे उतने ही हमारे पुण्य की रक्षा होगी, उतना ही हमारा पुण्यवर्धन होगा। साथ में जाप, स्वाध्याय, भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा, तीर्थ क्षेत्र, मुनियों के दान आदि आदि के निमित्त से पुण्यवर्धन तो होगा ही होगा, पर श्रावकों के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन पुण्यवर्धन, पुण्य गाढ़ा करने के लिए कम से कम संक्लेशता करे, कम से कम आकुलता करे, कम से कम अशुभ परिणाम करे। क्योंकि वह जीव वर्तमान में अशुभ कार्य शरीर से बहुत कम करता है, वचन भी बहुत कम बार अशुभ बोलता है, पर जो भीतर अपने स्वयं के प्रति भी कभी कभी हीन भावना आती है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ आदि किसी भी प्रकार के अशुभ परिणाम, संक्लेश परिणाम अगर हो रहे हैं तो वह हमारे पुण्य में घाटा करने वाले हो सकते हैं। उनसे बचेंगे तो नियम से आने वाले समय में जीवों का पुण्यवर्धन होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मड़ावरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। दो मुनि राजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवार। मेरा प्रश्न है कि शिष्य को अपने गुरु से किस भाषा एवं किस मर्यादा में वार्तालाप करना चाहिए? नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। इस संसार में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट संबंध कहा गया है जो कि संसार से निर्बंध करने वाला है, उसका नाम है गुरु शिष्य का श्रद्धा श्रद्धेय संबंध। और उस श्रद्धा श्रद्धेय संबंध को समझते हुए अगर प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय शिष्य अपने गुरु से वार्तालाप करे, शिष्य अपने गुरु से बात करे, तो वह उत्कृष्ट संबंध उत्कृष्टता से परम उत्कृष्ट बन सकता है। अगर किसी भी प्रकार से शिष्य गुरु से वार्तालाप करते समय किंचित भी मायाचारी के परिणाम लेकर वार्तालाप कर रहा है, तो वह उसके लिए बहुत 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 दुखदायी निमित्त बन सकता है। क्योंकि ऐसा आगम्य आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने या उनके निमित्त से अगर हम कोई भी परिणाम कर रहे हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वह परिपूर्ण रूप से निधत्ति निकाचित रूप ही फलीभूत होते, यानी कि ऐसे कर्म प्राप्त होते हैं जिसका कभी भी संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण यानी बदलाव नहीं होता। शुभ परिणाम तो समझ में आ सकते हैं कि वह पुण्य मजबूत हो गया, पर अगर हमने गुरु के सामने मायाचारी से बर्ताव किया, मायाचारी से वचनों का प्रयोग किया, तो वह कभी भी उसके जीवन को फलीभूत करने के लिए ये कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए शिष्य को गुरु से बात करते समय इतना विनय पूर्वक बात करने की आवश्यकता है कि सामने वाले, देखने वाले व्यक्ति को भी ये समझ में आए कि वास्तव में इन गुरु शिष्य के बीच में कितना गहरा श्रद्धा और श्रद्धेय संबंध हुआ करता है। कई सारे स्थानों पर देखने में आता है कि चलते चलते, उठते बैठते या जब चाहे जिस प्रकार से गुरु से वार्तालाप की जाती है, पर यह किंचित भी आगम का प्रमाण नहीं है। आगम में तो स्पष्ट कहा
रहा है, जब भी शिष्य है उसको गुरु से कुछ विशेष बात करनी है, अपनी दिल की मन की बात करनी है, प्रायश्चित आदि भी लेना है, तो सबसे पहले गुरु की प्रसन्न मुद्रा को देखे, गुरु की अनुकूलता है कि नहीं है उसको समझे। गुरु अगर अपने आवश्यकों में लगा हुआ है तो बीच बीच में नहीं बोलना चाहिए, उनसे पहले आज्ञा लेनी चाहिए कि गुरुजी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, गुरुजी मैं आपसे प्रायश्चित लेना चाहता हूँ, या मैं अपनी मन की कुछ बात कहना चाहता हूँ आदि। किसी भी प्रकार से बिना विज्ञप्ति यानी बिना उनसे आज्ञा लिए बिना अपनी बातों को करते रहना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। कोई सारे ऐसे भी जीव होते हैं जो अनावश्यक रूप से बैठे गुरुजी के पास है और बड़ बातें दे रहे हैं। अब वो अपने आवश्यकों का पालन करे, स्वाध्याय करे कि आपसे चर्चा ही करते रहे। तो ये विवेक रखते हुए प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु से बहुत मर्यादा के साथ ही वार्तालाप करने की आवश्यकता। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ माँ कि विशेष रूप से अगर वह शिष्या है यानी महिला आदि है तो उसे तो और भी मर्यादा का पालन करते हुए गुरु से बहुत विनय पूर्वक मर्यादा पूर्वक ही बात करनी चाहिए। महिला कोई शिष्या है उसको तो कभी भी गुरु से बहुत शीघ्र चलते चलते बहुत तेजी से या उड़पटांग आसनों में बैठे हुए कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। प्रायश्चित भी लेना है तो व्यवस्थित गवासन से बैठ के, कुछ वार्ता भी करनी है तो मर्यादित स्थान समझते हुए, दूरियों को बनाते हुए उसका ध्यान रखना होगा। साथ में अकेले कभी भी किसी गुरु निर्गन गुरु मुनिराज के पास कोई महिला शिष्या पहुंचकर कोई प्रायश्चित या कोई भी अपनी बात ना करे। कहीं ना कहीं दूसरे मुनिराज साथ में हो या फिर साथ में अपने कोई दूसरी शिष्या या दूसरे कोई अन्य हो तो ही फिर उनके पास पहुंचकर बात करने की, प्रायश्चित आदि लेने की आवश्यकता है। भले ही आपके मन में पाप नहीं है, गुरु के भी मन में पाप नहीं है, पर दुनिया के नज़रों में पाप हो सकता है। इसलिए विवेक पूर्वक हमें इन कार्यों को करना होगा। और मैं तो एक संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूँ कि शिष्य को इस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए। शिष्य का ऐसा कार्य, ऐसी वार्ता, ऐसा उठना बैठना, जीवन का प्रत्येक कार्य शिष्य का इस प्रकार से होना चाहिए। उसकी भक्ति भी ऐसी ही होनी चाहिए और उतनी ही होनी चाहिए जिससे उसका भगवान, जिससे उसका गुरु कभी बदनाम ना हो। इतनी मर्यादा का पालन करते हुए ही बोलना, चालना, उठना, भक्ति करना, ऐसा कार्य करना आवश्यक है। अन्यथा आपकी भक्ति, आपकी वार्ता, आपका प्रायश्चित लेकर शुद्धिकरण अगर करने का भला ही अभिप्राय है, पर अगर आपके निमित्त से आपके गुरु, आपके भगवान बदनाम हो रहे हैं तो वह श्रद्धा श्रद्धेय संबंध समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपका बोलना हो या कोई भी कार्य हो उतना ही हो, मर्यादा में हो, जिससे परिपूर्ण रूप से जो निर्ग्रंथ गुरु है, जो आप जिन्हें भगवान मान रहे हैं, वह कभी भी बदनाम ना हो। ऐसा ही शिष्य का कार्य होता है और वही इस संसार में सर्वोत्कृष्ट शिष्य होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में YouTube का ऐप होता है। YouTube के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ, मुनीषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से YouTube पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको YouTube के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो।
प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के कार्यक्रम का, मुनिषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनिषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभुवाच और मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।